हेलो फ्रेंड्स, PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 11। ये जो सीरीज़ है भाई, ये खास तौर पर हरियाणा ग्रुप डी, सिटी मेंस, HSSC, SSC और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाई गई है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ में भाई हर क्वेश्चन का जो है कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, रूल भी समझेंगे और हिंदी भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 11 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हमें जो इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया गया है द जूरी वर यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन रिगार्डिंग द वर्डिक्ट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द जूरी वर यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन रिगार्डिंग द वर्डिक्ट। जूरी अपने निर्णय के संबंध में सर्वसम्मत थी। बताएं भी कहाँ पर जो कि है इस क्वेश्चन में एरर दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, हमने जो कि ना नाउन चैप्टर किया था और उसमें बताया गया था जूरी क्या होता है भाई, हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, जूरी क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। और जब भी है ना कलेक्टिव नाउन को सिंगल यूनिट माना जाए ना भाई, सिंगल यूनिट माना जाता है, तब क्या यूज होगा भाई, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर देखो भाई इट्स दिया गया है ना, इट्स डिसीजन, यानी पूरी जूरी का एक ही निर्णय था। ठीक है, एक ही निर्णय था तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि इसको सिंगल यूनिट माना गया है। अगर पूरी जूरी के अलग अलग डिसीजन होते है ना, अलग अलग डिसीजन की बात हो रही होती है, यहाँ पर इट्स की जगह पर देयर दिया गया होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन यहाँ पर इट्स क्या कर रहा है अभी, इसको सिंगुलर बना रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, वर जो कि गलत दिया गया है वो जाएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, वो जाएगा। तो कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो भाई इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है। हार्डली हैड ही एंटर्ड द क्लासरूम देन द बेल रैंग। हार्डली हैड ही एंटर्ड द क्लासरूम देन द बेल रैंग। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश किया घंटी बज गई। तो भाई सबसे पहले हमें सेंटेंस में वर्ड नजर आया हार्डली, और हार्डली के साथ किसका यूज होता है, व्हेन का यूज होगा भाई। यहाँ पर देन गलत दिया गया है, क्या आएगा भाई, व्हेन आएगा। बहुत बार जो है हर प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हार्डली और स्कार्सली के साथ में क्या आएगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ में व्हेन आएगा। तो देन का यूज किसके साथ होता है भाई, नो सूनर के साथ में देन का यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है, तो एरर है भाई ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सी इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल इन द एंटायर बैच। सी इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल इन द एंटायर बैच। बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह पूरे बैच की सबसे बुद्धिमान लड़की है। देखो भाई यहाँ पर है ना, मोस्ट और क्लेवरेस्ट दोनों क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है ना, और दोनों सुपरलेटिव डिग्री का यूज कभी भी साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मोस्ट भी लिख दिया और क्लेवरेस्ट भी लिख दिया। जिस वर्ड के पीछे EST लगा हो ना, वो हमारी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये तो शायद सभी स्टूडेंट्स को पता होगा है ना, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और मोस्ट भी हमारी क्या होती है भाई, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर जो है ना मोस्ट जो लिखा है ना भाई वो गलत है। ये सेंटेंस जो है करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द एंटायर। तो कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया गया है ऑल हिज पासिंग्स बाय स्टॉप्ड टू लुक एट द एक्सीडेंट। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिस भी स्टूडेंट ने ना भाई, हमने नाउन वाला जो चैप्टर किया था ना, वो अगर किया होगा ना, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देगा है ना। यहाँ पर देखो भाई ऑल हिज पासिंग्स बाय स्टॉप्ड टू लुक एट द एक्सीडेंट। उसके सभी राहगीर दुर्घटना को देखने के लिए रुक गए। देखो भाई पासिंग्स बाय कोई वर्ड नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ठीक है, पास सर्स बाय होता है भाई, क्या होता है, पास सर्स बाय होता है। ठीक है, पास सिंग्स बाय कोई वर्ड नहीं होता, पास सर्स बाय होता है। पास सर्स बाय हमारा क्या भाई, कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन को है ना, जब भी हम प्लूरल बनाते हैं, कंपाउंड नाउन को जब भी प्लूरल बनाया जाता है, ये याद रखना है भाई, तो पहले वाले शब्द के साथ एस का यूज होगा भाई। ठीक है, जैसे कि मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ, इसमें जो है कहाँ पर एस लगेगा, एग्जामिनर क्या करेगा भाई, लो के पीछे एस लगा के दे देगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर एस नहीं आएगा, कंपाउंड नाउन्स के साथ आएगा, मदर्स के साथ में जो कि है एस आएगा भी। ठीक है, तो इसको का जो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑल हिज पास सर्स बाय स्टॉप्ड टू लुक एट द एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आई डैश हिम येस्टरडे एट द रेलवे स्टेशन।
बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई डैश हिम येस्टरडे एट द रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी, मैं उससे कल रेलवे स्टेशन पर मिला था। देखो भी सेंटेंस में आपको नजर आया होगा येस्टरडे वर्ड है ना, तो जब भी आपको सेंटेंस में ना येस्टरडे वर्ड मिल जाए, ठीक है, और एक मिल जाए भी लास्ट वीक, ठीक है भाई, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या आपको वर्ड मिल जाए एगो, या आपको इनके साथ में जो है ईयर गिवन हो, ठीक है, इनके साथ में ईयर गिवन हो, तो इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा भी। ये अपने साथ में किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैट हो जाएगा भी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भी मैं अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अब जो है ना भाई सैटरडे को है ना, सैटरडे को जो है ना हम अपना कंप्लीट 10th चैप्टर को करेंगे, जिसके अंदर हम 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे भी, और सारे के सारे ये क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर होंगे है ना। तो सैटरडे को आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, तो कोई भी स्टूडेंट है ना भी इस क्लास को मिस नहीं करेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। 10th से जो है क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई सैटरडे को आपको ये क्लास जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, कंप्लीट 10th चैप्टर को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, डोंट कॉल मी एट 8 PM टू नाइट बिकॉज आई डैश माई ऑनलाइन क्लास। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डोंट कॉल मी एट 8 PM टू नाइट बिकॉज आई डैश माई ऑनलाइन क्लास। आज रात 8 बजे मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि उस समय मैं अपनी ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो रहूँगा। बताएं भी, देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में है ना कुछ वर्ड याद रखना, एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, या आपको मिल जाए जैसे अब यहाँ पर गिवन है एट के साथ में 8 PM टू नाइट है ना, या मिल जाए आपको दिस टाइम नेक्स्ट वीक, दिस टाइम नेक्स्ट वीक। तो भाई अगर आपको ना ये ऐसे वर्ड मिलते हैं ना, तो इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भाई, इनके साथ जो है ना हमेशा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया वो बता दो। फॉर्मूला होगा भाई विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का यूज होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विल बी अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द स्टूडेंट वाज अपस्टैंड डैश मेकिंग नॉइज ड्यूरिंग द लेक्चर। प्रीपोजिशन बतानी है अभी, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द स्टूडेंट वाज अपस्टैंड डैश मेकिंग नॉइज ड्यूरिंग द लेक्चर। विद्यार्थी को व्याख्यान के दौरान शोर मचाने से रोका गया था। कभी आपको सेंटेंस में वर्ड मिल जाए एब्सटेन वर्ड है ना, एब्सटेन वर्ड मिल जाए, या आपको वर्ड मिल जाए भी प्रीवेंट वर्ड, ठीक है, प्रीवेंट वर्ड मिल जाए, आपको मिल जाए प्रोटेक्ट वर्ड, ठीक है, प्रोटेक्ट, और एक होता है भी सफ़र वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये वर्ड, इनके साथ हमेशा याद रखना भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होगा भी, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। वर्ड दिखा हमें एब्सटेन, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ही यूजुअली गोज टू हिज ऑफिस डैश फुट एवरी डे। ही यूजुअली गोज टू हिज ऑफिस डैश फुट एवरी डे। बताएं भाई वह जो है सामान्यतः हर दिन पैदल अपने कार्यालय जाता है। भाई फुट के साथ में ना हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा, फुट के साथ में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमें इसमें आर्टिकल फिल करना है, ठीक है, क्या फिल करना है अभी, आर्टिकल फिल करना है। तो आर्टिकल क्वेश्चन दिया गया है द सन राइजेज इन डैश ईस्ट, द सन राइजेज इन डैश ईस्ट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना डायरेक्शन दी गई हूँ, ठीक है, डायरेक्शंस दी गई हूँ, और यहाँ पर देखो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, सूर्य जो कि है वो पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, द का यूज होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, हमेशा द का यूज होगा, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमें जो कि है पैसिव एक्टिव फॉर्म में दिया गया है, पैसिव फॉर्म में हमें चेंज करना है। क्वेश्चन दिया गया है दे आर प्लेइंग ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच। तो सबसे पहले जो कि हमने देखा यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING गिवन है। तो पैसिव फॉर्म में जब भी हम चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टेंस हमारा सेम रहता है, इज एम आर एज इट इज रहेगा, ING फॉर्म चेंज हो जाएगी बीइंग में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और पैसिव फॉर्म में जब भी चेंज करते हैं तो एक मेथड यूज़ करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय,
और लास्ट में क्या होगा भाई हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर जो कि है हमने अपना ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट गिवन है ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच। क्या भाई ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो भाई ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच। ठीक है भाई, अब ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच क्या है भाई, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताओ भाई, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। देखो भाई यहाँ पर इज प्लेड, बीइंग यूज नहीं किया, गलत हो गया। यहाँ पर वाज बीइंग प्लेड पास्ट में चला गया भाई, ये भी गलत है। यहाँ देखो भाई इज बीइंग प्लेड बाय, और दे का जो है ऑब्जेक्ट जो है क्या बनता है, देम होता है, तो देम ये बिल्कुल करेक्ट है भी। यहाँ देखो भी हैज बीन प्लेड गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखो भाई शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखो जब भी आपको सेंटेंस में ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे टेंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो ना भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा भाई। ठीक है, वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एज इट इज़ रहेगा भाई। अब यहाँ पर देखो भाई सेड टू है, ठीक है, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। और भाई इन्वर्टेड कोमाज हटा करके किसका यूज़ करेंगे भाई, दैट का यूज़ करेंगे, और बाकी सेम रहेगा। तो देखो भाई कौन से सेंटेंस में यूज़ किया गया है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड। यहाँ पर देखो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी, गलत हो गया। हमने कहा यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस जो कि है एज इट इज़ रहेगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। ठीक है, इसमें जो है ये वाला जो है यूनिवर्सल ट्रुथ ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन टैग बनाना है भी हमें, दिया गया है सी हार्डली एवर स्पीक्स इन इंग्लिश। बताओ भी क्या होगा, वह लगभग कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोलती है। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है, बेयरली, नो बॉडी, ठीक है, नो बॉडी, ठीक है, और हार्डली हो गया, ये अगर आपको वर्ड सेंटेंस में मिलते हैं ना तो इनका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है भी, फ्यू वर्ड फ्यू होता है, इनका मीनिंग क्या होता है भाई, ये नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ हमने देखा भाई हार्डली दिया गया है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा अब क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सब्जेक्ट हमें गिवन है शी, ओके भाई, सी जो है लास्ट में आएगा। अब जो कि हमें क्या देखना है भाई, वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज नहीं है, कोई बात नहीं भाई, अगर जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो तब हम किसका यूज़ करेंगे भाई, डू, डज और डिड का यूज़ करेंगे। अब हमने टेंस देखा अपना स्पीक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस यूज़ किया गया है, यानी कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू या डज में से यूज़ करेंगे। डिड पास्ट के लिए यूज़ होता है। तो सी क्या है भाई, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी भाई, डज आएगी भाई, सिंगुलर के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, डज आएगी। तो इसका क्या बनेगा भाई, डज सी आएगा भाई। ठीक है, डज सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन टैग ही बनाना है, इसमें भी हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। ओपन द मेन डोर इमीडिएटली। बताएं भाई, ओपन द मेन डोर इमीडिएटली, मुख्य दरवाजा तुरंत खोलो। यहाँ पर देखो भाई हमें नजर आया कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, जिसमें जो कि है कोई आदेश, रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस दी गई हो। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा आदेश दिया गया है, यानी कि ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, आदेश दिया गया है, तो क्या होगा भी, तो जब भी अगर आप क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में ना ऐसा सेंटेंस मिले कि इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, वहाँ पर हमेशा क्या बनेगा भाई, विल यू बनेगा। क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू बनेगा भाई, याद कर लेना। और एक जो है अगर लेट्स, ठीक है, लेट्स या लेट अस से जो है स्टार्ट हो, उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनता है भाई, सेल वी बनता है। ठीक है, क्या बनेगा भाई, इसका सेल वी बनेगा। ठीक है, इंपेरेटिव है तो क्या बनेगा, विल यू बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है भी PQRS वाला सेंटेंस को हमें रीअरेंजमेंट करना है। सेंटेंस दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, आगे जो कि इसको हमें पूरा करना है भी। देखो भाई इस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना तो सबसे पहले तो है ना हमें सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे भी, अपना वर्ब वाला पोर्शन उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, अपना वर्ब वाला पोर्शन उठाएंगे। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस में ना प्रेज दी गई हो ना, प्रेज, ठीक है, तो प्रेज और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेज वाला पोर्शन उठाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या लेंगे भाई, अगर सेंटेंस में कोई
प्रीपोजिशन वगैरह गिवन है, ठीक है, प्रीपोजिशन वाला जो कि है ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि है हम इसको सोल्व करेंगे भी। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब देखो भाई इज ए मेजर थ्रेट, इज जो कि क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो पहले क्या आएगा भी पी आएगा। तो यहाँ पे जो है हमें पता चल गया पहले पी आएगा भी, और पी कौन कौन से ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, और बी और डी तो भी हमारा यहीं पर गलत हो गया है। तो देखो भाई आधा तो क्वेश्चन है ना हमारा ऑप्शन से ही सोल्व हो जाएगा। अब हमें ना प्रेज वाला ऑब्जेक्ट उठाओ भाई। देखो भाई टू द सर्वाइवल ऑफ, टू द सर्वाइवल ऑफ क्या होती है भाई, एक फिक्स्ड प्रेज होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, अब देखो आर तो आएगा ही आएगा, है ना, आर आएगा। देखो ऑप्शन में दिया गया है पी के बाद आर आएगा, तो आर को तो ऐसे लिख दो। अब हमें जो कि क्यू और एस में से बताना है, तो प्रेज जो कि है हमारी क्या है क्यू में गिवन है, और लास्ट में हमारा क्या आएगा भाई एस आएगा, यानी कि लास्ट में जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो पी आर क्यू एस जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो भाई हमारा ऑप्शन से ही सोल्व हो गया आधा तो हमारा पूरा सेंटेंस जो कि है वो क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग इज ए मेजर थ्रेट केस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज टू द सर्वाइवल ऑफ वायरस स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है। मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेस में हमें सैनोनियम बताना है। सैनोनियम हमारे क्या होते हैं, समानार्थी शब्द। किसका बताना है अभी, लेथार्जिक का जो है हमें सैनोनियम बताना है। इसका मीनिंग क्या होता है अभी, आलसी। इसका मीनिंग क्या होता है अभी, आलसी यानी सुस्त, ठीक है। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेजी। लेजी का मीनिंग भी क्या होता है अभी, आलसी और सुस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभी एंटोनियम बताना है। इफेमेरल का जो है एंटोनियम बताएं भी जल्दी से, क्या होगा इफेमेरल का एंटोनियम बताना है भी। इफेमेरल का अर्थ क्या होता है भाई, जो बहुत कम समय तक रहे, ठीक है, जो बहुत कम समय तक रहे, जो बहुत कम समय तक रहे। अब हमें इसका उल्टा बताना है भाई, बहुत कम समय तक रहे, उल्टा बताना है भाई क्या होगा। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई परपेचुअल, ठीक है भाई परपेचुअल हो जाएगा इसका राइट आंसर। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है अभी, सदैव रहने वाला। क्या होता है अभी, सदैव रहने वाला, ठीक है, यानी कि स्थाई, ठीक है। क्या होगा अभी, स्थाई होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, अस्थाई, ठीक है। इफेमेरल होता है अस्थाई और परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है, स्थाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है भाई। एन इनफेलिबल रेमेडी फॉर ऑल डिजीज और डिफिकल्टीज इज कोल्ड ए। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी बीमारियों या समस्याओं का अचूक इलाज, ठीक है, सभी बीमारियों और समस्याओं का अचूक इलाज उसे क्या कहेंगे, सभी बीमारियों, लिख देते हैं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सभी बीमारियों या समस्याओं का अचूक इलाज उसे क्या कहा जाता है, समस्याओं का अचूक इलाज, ठीक है। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेंसिया। क्या होगा भी, पेंसिया होगा। पेंसिया का मीनिंग क्या होता है भी, पेंसिया का मीनिंग होता है सर्व रोगहारी, ठीक है, सभी रोगों को हरने वाला औषधि, ठीक है, सर्व रोगहारी औषधि, ठीक है। तो क्या होगा अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पेंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हमें ईडियम बताना है। ईडियम बताना है टू थ्रो डाउन गंटलेट। बताओ भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टू थ्रो डाउन द गंटलेट। देखो भाई इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है औपचारिक चुनौती देना। क्या होता है भाई, औपचारिक चुनौती देना, औपचारिक चुनौती देना। अब बताएं भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू इशू ए फॉर्मल चैलेंज, टू इशू ए फॉर्मल चैलेंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हमें जो कि इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है भाई, ठीक है। इन चारों में से एक स्पेलिंग हमारी गलत है और बाकी तीन जो है वो हमारी ठीक है। देखो भाई ग्रामर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, 40 की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है और रिकमेंड की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। देखो भाई टुमारो की स्पेलिंग गलत दी गई है भाई, टुमारो की जो कि है राइट स्पेलिंग क्या होती है, TOMORROW होती है भाई। यहाँ पर जो है ना डबल एम दिया गया है जो कि गलत है, TOMORROW जो है बिल्कुल राइट होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, ठीक है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जिस भी स्टूडेंट ने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा ना भाई, अभी हमने प्रोनाउन चैप्टर की क्लास ली थी,
उसमें जो कि है ना भाई इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है, और रूल भी समझाया गया था भी बहुत अच्छे से। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो किया होगा ना भी वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल देगा। और आज की क्लास आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।